बहुत बहुत बधाई। अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवी और सज्जनों, देखा जाए तो बातों की भी बातें अजीब होती हैं। अगर बातें चुपचाप से की जाए तो गॉसिप, जोर से बोली जाए तो गुणगान, एक दूसरे की बात सुनी जाए तो चर्चा, न सुनी जाए तो बहस, बात प्यार से बोली जाए तो सलाह, गुस्से में बोली जाए तो चेतावनी, बातें ज्यादा कर लो तो बकायत, बातें कम करो तो बुड़बक, बातें ज्ञान की हो तो प्रवचन और ना हो तो बोल बचन। और सुनिए, जिनकी बातों से धन मिल जाए वो है हमारे कंप्यूटर जी, और जिनकी बातों से मन मिल जाए वो है हमारे सामने बैठे हुए खिलाड़ी पंडित हरिओम शर्मा जी। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम शर्मा जी इंदौर से आए हैं। पंडित जी हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं। कल खेलते वक्त इन्होंने एक लाइफलाइन की सहायता से 40,000 रुपए जीत लिए थे। भाई साहब, पंडित जी, गुरु जी, क्या क्या बोले आपको हम? कल आपसे जब हम मिले थे तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की आपसे। गुरुकुल की बातें हुई, संस्कृत की बातें हुई, श्लोकों की बात, ग्रहों की बातें हुई, ग्रह किस तरह चल रहे हैं। आपने कहा था कि ग्रह जो हैं वो हमको बताते हैं। आपके ग्रह अच्छे हैं तो आप यहाँ हॉट सीट पर पहुंच गए हैं। और हमने आपसे पूछा था कि यहाँ पर आप कितनी दूर जाएंगे ये भी ग्रह बता सकते हैं क्या? तो कल तो आपने व्रत रखा था, आज? सर आज भी व्रत है। क्या बात कर रहे हैं? एक हफ्ते में कितने दिन व्रत रखते हैं आप? सर एकादशी तो रहती है, एकादशी और उसके बाद मंगलवार व्रत रहता है। तदुपरांत कृष्ण जन्माष्टमी, राम जन्मोत्सव इत्यादि जो पावन पवित्र दिवस होते हैं उनमें हमारा व्रत रहता है और उसमें हम लोग आराधना ही करते हैं सर। अरे तो बचा क्या फिर? पूरा हफ्ता तो निकल गया आपका, आप कैसे जीवित कैसे रहते हैं फिर? प्रभु गुणगान से रह रहे हैं सर। बहुत सारी बातें होंगी आपके साथ हरिओम जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कंपेनियन के रूप में इनकी पत्नी जी आई हुई हैं, मृणालिनी जी प्रणाम, और साथ में परिवार के और बहुत से सज्जन पुरुष आए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हरिओम जी, कल जितना भी वातावरण था वो अभी भी जीवित है। एक छोटा सा परिवर्तन है क्योंकि हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं बहुत ही प्रख्यात एक पत्रकार हैं जिनका नाम है राजदीप सरदेसाई। राजदीप, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजदीप, आप हमारे साथ ही रहेंगे। थैंक यू सर। एंड हरिओम जी, ऑल द वेरी बेस्ट, बढ़ते रहिए आगे। थैंक यू सो मच राजदीप, थैंक यू। ओके हरिओम जी, शुरू किया जाए। आज का जो पहला प्रश्न आएगा आपके सामने वो है 8वां प्रश्न। 80,000 रुपए मूल्य है इसका। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 20 जुलाई 2019 को मानव इतिहास की किस घटना की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई? 50 years of which event in human history was celebrated on the 20th of July 2019? Options देखिए। A, summiting Mount Everest. B, man in space. C, man on the moon. D, reaching the North Pole. माउंट एवरेस्ट पर फतेह, अंतरिक्ष में मानव का पहुंचना, चंद्रमा पर मानव का पहुंचना, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचना। 20 जुलाई 2019। उत्तर न मालूम हो 3 लाइफलाइन है। चर्चित बात। सर माउंट एवरेस्ट पर फतेह। 69 में माउंट एवरेस्ट पर गए थे नील आर्मस्ट्रांग, एडविन डार्विन, तो माउंट एवरेस्ट पर फतेह सर। फाइनल उत्तर है ये आपका? जी। माउंट एवरेस्ट पर फतेह ए लॉक किया जाए। मान्यवर, ये गलत हो गया है उत्तर आपका।
मैन ऑन मून सही उत्तर है। 20 जुलाई 1969 को नासा के अपोलो 11 का ईगल मॉड्यूल चंद्रमा के ट्रैंक्विलिटी बेस पर उतरा, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग और एडविन ऑल्ड्रिन चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले 2 व्यक्ति बन गए। भाई साहब थोड़ी देर कर दी आपने, आपके पास 3 लाइफलाइन बची हुई थी, आपको लेना चाहिए था उसको। बहुत बड़ा दुर्भाग्य। जी दुर्भाग्य। बहुत कोई बात नहीं हरिओम जी, आज भाग्य ने आपका साथ नहीं दिया। 10,000 रुपए आप आज जीतते हैं। तालियां बज जाएं हरिओम जी के लिए। और ये 10,000 रुपए आपके अकाउंट में हम यहां से दर्ज करवा देंगे। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 10 1 2 3 ओके किया, कंफर्म किया और ये 10,000 रुपए आपके अकाउंट में सीधे गए। और मृणाली जी आइए, एक हम तस्वीर खींचेंगे आपके साथ। बैठ जा। खेल को आगे बढ़ाते हैं। हमारे 1 2 3 4 5 6 कंटेस्टेंट्स बचे हुए हैं। इनके साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। बहुत ही होशियारी के साथ खेलिएगा। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन मुहावरों को इनमें आने वाले मानव शरीर के अंगों के अनुसार सिर से पैर की ओर लगाएं। अरेंज दीज फ्रेजेस अकॉर्डिंग to the body parts mentioned in them from head to toe. Ready contestants, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए घुटने टेकना, बी गले का हार होना, सी चेहरा खिलना या डी गज भर की छाती होना। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या है। सबसे पहले आता है सी चेहरा खिलना, खुश होना। फिर आता है बी गले का हार होना, बहुत प्यारा। फिर आता है डी गज भर की छाती होना, अत्यधिक साहसी होना। और ए घुटने टेकना, हार या पराजय स्वीकार करना। सी बी डी ए इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया है वो रहे ये। 4 लोगों ने जवाब दिया। सबसे तेज जवाब किसका है? अश्विनी भोसले। वहां नहीं। बहुत बहुत बधाई आपको। आइए हमारा चलते रहो। ये भी अपने पादुका छोड़ दी थी इन्होंने। कल पंडित जी आए थे, उन्होंने अपनी पादुका छोड़ दी थी वहां। देवी जी चप्पल वप्पल मिल गई आपको अपनी? आ जाइए, वहां चलें। हमको क्यों थैंक यू बोले? थैंक यू अपने आप को बोलिए। आइए, तालियां बज जाए इनके लिए। बहुत बहुत बधाई आपको अश्विनी जी। देवियों समझो, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं कल्याण महाराष्ट्र से एक ट्यूशन टीचर जिनका नाम है अश्विनी भोसले। अश्विनी जी बहुत उत्साहित हो गई थी आप जब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट आपने जीता। हमने सोचा कि आप रास्ता भूल गई हैं, इधर आई नहीं, आप उधर चली गई, पतिदेव के पास जाना चाह रही थी आप, और इसी खुशी में चप्पल वप्पल सब भूल गई थी आप। ऑलराइट अश्विनी जी, आपके बारे में हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक उसे देखें। Can we have the video, please? मेरा नाम अश्विनी भोसले हूँ। मैं कल्याण से। हेलो। मेरा नाम अश्विनी भोसले है, मैं कल्याण से हूँ। मेरे फैमिली में हम 3 लोग हैं। मेरे पति, मैं और मेरा छोटा बच्चा है। मेरे पति होटल में मैनेजर है और मेरा बच्चा स्कूल जाता है। और मैं एक हाउसवाइफ और ट्यूशन टीचर हूँ। इसके पहले मैं जॉब करती थी, मगर मेरे बेटे का और मेरा शेड्यूल थोड़ा चेंज हो गया, तो उसके तरफ ज़्यादा मुझे ध्यान देना पड़ता, इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी अभी।
और घर में ही ट्यूशन पढ़ाती हूँ। सृष्टि, तेरा नोटबुक दे मुझे। मुझे अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छा मेकअप करने का और उसके बाद फोटो खींचने का बहुत शौक है। मेरा नेचर तो बहुत एंग्री हूँ। मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है किसी भी बात पे। तेरा काम है, तू ऐसा कर। थोड़ी मेरा काम है, मेरा काम तेरा काम है, ऐसा नहीं, सब काम हम दोनों का है। क्योंकि वो क्या करते हैं, अपना खुद का काम तो खुद करते नहीं, वो मेरे ऊपर ही थोप देते हैं कि तू ही कर। चलो पहले साफ करो। अश्विनी को बहुत जल्दी गुस्सा आता है मेरी छोटी छोटी गलतियों की वजह से, जैसे कि टॉवेल रखना, जगह मेसी होना, उसके वजह से वो गुस्सा हो जाती है। मैं कौन बनेगा करोड़पति में जाके 7 करोड़ ही जीतना चाहती हूँ और 7 करोड़ जीत जाऊंगी तब मुझे अपना खुद का जो मैंने कमाया हुआ है ऐसा एक घर लेना चाहती हूँ। और घूमने के लिए मुझे जाना है, घूमने का मुझे शौक है तो मैं घूमने के लिए जाऊंगी और बाकी के जो भी कुछ बचूंगे तो उसको मैं अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए सेव करके रखूंगी, अपने लिए सेव करके रखूंगी। तो अश्विनी जी आप पढ़ाती हैं, जी हाँ, क्या पढ़ाती हैं उनको? सभी सब्जेक्ट्स। पूरे सब्जेक्ट पूरे सब? subjects। मैथमेटिक्स, हाँ, सभी। जियोग्राफी, हिस्ट्री, सब सभी, कुछ? सभी। बहुत गुणी हैं आप, इतना कुछ जानती हैं आप, सब कुछ शिक्षा दे रही हैं आप। ओके अश्विनी जी, नियम आपके सामने रखूंगा। उससे पहले आपको मैं कहना चाहता हूं कि जो आपने साड़ी पहन रखी है बहुत सुंदर लग रही है आपके थैंक यू ऊपर। सर। थैंक यू हाँ सर। जी, ये खास साड़ी है, इसका नाम क्या है? मुझे भी नहीं पता सर। आपको नहीं पता? आमतौर पर सबको पता, किसी यहाँ से किसी को पता है साड़ी का नाम? नहीं, जहां कहीं से भी हो बहुत सुंदर लग रही है आपके ऊपर। तो ये आपने स्वयं खरीदा या पतिदेव मेरे- लेकर? नहीं नहीं नहीं, पतिदेव नहीं लाया आपके लिए? मेरी वो रिलेटिव है, उनकी साड़ी वो। अच्छा, आपके जो रिश्तेदार हैं वो लाई थी वो आपके लगी- लिए। वो अच्छा, बोली कि अच्छी पतिदेव है, का एक बार लेके परिचय दे दूं। आपके पतिदेव यहाँ कंपेनियन के रूप में आए हुए हैं। प्रदीप नाम है आपका भाई साहब, प्रणाम करता हूँ और स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। आप नहीं लाए साड़ी इनके लिए? लाए, लेकिन वो दूसरी है। अच्छा, दूसरी है साड़ी, आज पहनी नहीं उन्होंने? नहीं, ऐसा क्यों? वो खुद नहीं लाते, वो बोलते मुझे चॉइस नहीं है, अपने अपना खुद खरीद लो। वो और कहते हैं खुद उनके लिए खरीद। भी कपड़े बोलते तेरी चॉइस है, मेरे लिए भी तू भी खरीद। यानी उनकी चॉइस जो होती है वो आप नहीं पहनती ऐसा हैं। कुछ नहीं, वो कुछ भी लाएंगे ना मैं पहनूंगी, मुझे तो अच्छा लगता है, मगर वो लाते ही नहीं। अच्छा, बहुत जल्दी नियम पढ़ देते, नहीं तो यहाँ पर क्या है, पारिवारिक एक समस्या खड़ी हो जाएगी। ओके अश्विनी जी, यहाँ पर देखिए एक धनालय खड़ा हो गया है 15 प्रश्नों का। 1000 रुपए से उसकी शुरुआत होती है और धीरे धीरे बढ़ता जाता है 15वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। यहां पहुंचने के 2 पड़ाव आपको पार करने पड़ेंगे। पहला पड़ाव आता है 5वें प्रश्न पर 10,000 रुपए का। दूसरा पड़ाव आता है 10वें प्रश्न पर 3,20,000। और 10वें प्रश्न के बाद जो हमारा 16वां प्रश्न है, चोटी का जो प्रश्न है 7 करोड़ का, उसका द्वार खुल जाता है। आपकी सुविधा के लिए यदि आप कहीं फंस जाएं तो आपके यहाँ पर 4 लाइफलाइन है। ये देखिए, पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता से आप उत्तर मांग सकती हैं। दूसरी है 50-50 फ्लिप द क्वेश्चन, ये तीसरी है अलट पलट। अगर आपको प्रश्न पसंद ना आए तो आप कह देंगे हम इसको बदल देंगे। और चौथी और बहुत ही प्रभावशाली है ये आस्क द एक्सपर्ट। हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। इनकी किताब 2014 द इलेक्शन दैट चेंज्ड इंडिया बेस्ट सेलिंग किताब की श्रेणी में गिनी जाती है। उनका नाम है राजदीप सरदेसाई और राजदीप जी को 2008 में, सन 2008 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। राजदीप, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजदीप, आप हमारे साथ ही रहेंगे। Thank you, sir. राजदीप, आप कुछ कहना चाहेंगे? अश्विनी भोसले जी हमारे सामने, शी इज अ ट्यूशन टीचर। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरा कल्याण से एक संपर्क है। ओह। मेरे फैमिली के कुछ लोग वहां रहते हैं, तो मैं सब कल्याण नगरियों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम्हाला खूप खूप माझ्याकडून अभिनंदन, तुम्ही चांगलं करा आज। आभारी सर। जय महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच राजदीप, थैंक यू। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तालियों के साथ आपका अभिनंदन एक बार फिर अश्विनी जी। अश्विनी जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 1000 रुपए इसका मूल। वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इस लोकप्रिय हिंदी कहावत को पूरा करें। नाच न जाने डैश टेढ़ा।
What's the missing word in this popular Hindi saying, नाच न जाने डैश टेढ़ा? ऑप्शन सुनिए, ए आंगन, बी मुंह, सी पाइप या डी पूंछ? सर ए को लॉक कीजिए। ए को आंगन। आंगन ताला लगा दिया जाए? जी हाँ सर। ए पे ताला लगाए कंप्यूटर जी। ये सही उत्तर है आपका। 1000 रुपए जीत गए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब आ रहा है दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए मूल्य, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर अश्विनी जी ये रहा। नूडल्स, बर्गर्स, पिज्जा और फ्रेंच फ्राइज को किस प्रकार के भोजन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? हाउ आर नूडल्स, बर्गर्स, पिज्जा एंड फ्रेंच फ्राइज कैटेगराइज्ड? ए फ्लाइंग फूड, बी फास्ट फूड, सी सुपर फूड या डी जेट फूड? फास्ट फूड लग किस रहा है कैटेगरी सर। में आते हैं? फास्ट फूड। क्या चल रहा है? फास्ट फूड लग रहा है सर। हाँ जी, फास्ट फूड लग रहा है मुझे। ओके, क्या करेंगे? लॉक करूंगी सर फास्ट फूड। बी पे जी ताला लगा दें? जी हाँ। फाइनल उत्तर आपका फास्ट फूड, बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही कहा आपने। क्या सोच रहे थे आप? सुपर फूड, फ्लाइंग फूड, जेट फूड तो हमने नाम ही नहीं सुना कभी। फास्ट फूड है, गए मांगा तुरंत मिल जाता है। कई बार जो है लोग कहते हैं कि फास्ट फूड जो है वो नहीं खाना चाहिए, लेकिन बड़ा स्वादिष्ट होता है। अश्विनी जी, आपने कभी खाया है ये सब? फ्रेंच फ्राई, बर्गर, पिज्जा वगैरह? हाँ, पसंद बहुत है मुझे। स्वादिष्ट होता है। बहुत पसंद भी है मुझे। हाँ है। अच्छा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि पतिदेव जो है हमने कहा चलिए मैं आपको आज पिज्जा खिलाता हूँ? वो नहीं बोलते, मैं उनको बोलती हूँ। आप बोलती हैं? भाई साहब, ये सार्वजनिक कार्यक्रम है, सुन लीजिए जो पत्नी कह रही है, और जैसा ये बोले वैसा ही कीजिएगा। अभी तक वही चल रहा है। वही चल रहा है। अच्छा, ओके, आगे बढ़ते हैं। अश्विनी जी, तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पारंपरिक तौर पर इनमें से किस अवसर पर देवी सरस्वती की पूजा की जाती है? गॉडेस सरस्वती इज स्पेशली वर्शिप्ड ऑन विच ऑफ दीज ओकेजन्स? ए रामनवमी, बी शिवरात्रि, सी वसंत पंचमी या डी धनतेरस? शायद धनतेरस लग रहा है। अनुमान लगा लीजिए। वसंत पंचमी और धनतेरस को तो सी लग रहा है सर मुझे, वसंत पंचमी। सी पर ताला लगा। वसंत पंचमी जी हाँ। फाइनल उत्तर ताला लगा दें? जी सर। सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। हाँ, ये सही उत्तर है आपका। वाह, 3000 रुपए जीत गए। धनतेरस पे जा रही थी आप, वो गलत होता। वसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को ज्ञान, विद्या, भाषा, संगीत और बुद्धि की देवी माँ सरस्वती के सम्मान में मनाया जाता है, सरस्वती देवी। ओके, 3 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने अश्विनी जी, 3000 रुपए जीत गई हैं। इत्मीनान से खेलिए, चारों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं। चौथा प्रश्न आ रहा है जो कि आपको दे सकता है 5000 रुपए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। भारतीय क्रिकेट में किसे माही के नाम से जाना जाता है? इन इंडियन क्रिकेट हु इज नोन एज माही? ए मदन लाल, बी MS धोनी, सी मोहिंदर अमरनाथ या डी मनिंदर सिंह? सर बी MS धोनी। श्योर है? जी हाँ सर। क्रिकेट वाला खेलते हैं, देखती होंगी आप? खेलती नहीं, देखती हैं? हाँ। अच्छा, क्या करें? लॉक किया जाए सर बी को। बी MS धोनी पे ताला लगाया जाए। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। महेंद्र सिंह धोनी, माही बुलाते हैं उनको। अद्भुत खिलाड़ी, अद्भुत शख्सियत। आपके फेवरेट कौन है? वही है। वही है। ओहो, कंप्यूटर जी आप सब जानते हैं उनके बारे में, समझ गए हम। ओके, ऑलराइट, अब आ रहा है खेल का पहला पड़ाव अश्विनी जी। इसका मूल्य है 10,000 रुपए। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसका मान सबसे अधिक है? Which of these has the highest value? ऑप्शन रखता हूं। A 100 - 1, B 200 - 111, C 300 - 222 या D 400 - 333? ए लग रहा है। सर यहाँ पे मैं लाइफलाइन यूज। लाइफलाइन लेंगी? शांत शांत हो जाए, शांत हो जाए, शांत हो जाए। कौन सी लाइफलाइन लेंगे आप? ऑडियंस। ऑडियंस पोल, ऑलराइट। ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए।
हाईएस्ट वैल्यू आपको बताना है। ऑप्शन ध्यान से सुनिए। ए 100 - 1, बी 200 - 111, सी 300 - 222, डी 400 - 333। किसी के पास कैलकुलेटर है नहीं, दिमाग से काम कीजिएगा। 15 सेकंड मिलेंगे, उत्तर दीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। अश्विनी जी, सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है ए को 92%। आप भी वहीं जा रही थी, क्या करेंगे अभी आप? लॉक करूंगी। लॉक कर देंगे। ओके, ए 100 - 1 पे ताला लगाया जाए। ये बिल्कुल सही उत्तर है। वेल प्लेड ऑडियंस, जितवा दिया आपने। पहला पड़ाव पार कर दिया आपने अश्विनी जी। बहुत ही आसान सा था ये तो, फट से आपको दिमाग में कैलकुलेशन कर लेना चाहिए। और आप तो मैथ पढ़ाती है ना अपने बच्चों को। मेरे दिमाग में वही आया। वही तो आया था ना। 99 हाँ, हो रहा था। कोई बात नहीं अश्विनी जी, एक लाइफलाइन गई है, लेकिन पूरा खेल अभी आपके सामने बाकी है। अश्विनी जी, आप कल्याण से हैं। जी हाँ। मुंबई वगैरह तो आना होता होगा आपका? हाँ? नहीं नहीं मतलब क्या है? नहीं, मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ। कल्याण में रहते हुए मुंबई पहली बार आई हैं? नहीं, मेरे पतिदेव नहीं घुमाते मुझे ज्यादा। उनको बोलती तो बोलते, मैं ही नहीं गई। भाई साहब, पोल खुल गया है आज। क्यों नहीं घुमाने ले जाते हैं आप इनको? ये तो बगल में ही है। भाई साहब, ये बहुत बड़ा अन्याय है। वही मैं उनको बोलती हूँ। हाँ, और सुन लीजिए, कितने साल हो गए आपके विवाह के? 6 साल हो गए हमारी शादी। 6 साल हो गए हैं। 6 साल में एक बार भी आपको मुंबई नहीं घुमाया है? नहीं। भाई साहब, हाथ जोड़ के प्रार्थना है आपसे, हमारी बात मान लीजिए, इनको ले आइएगा आप घुमाने। और आ करके अभी मैं उनको घुमाऊंगी बम्बई। हाँ, वाह क्या बात है। तो अश्विनी जी, कभी कभी आप अकेले निकल आया करिए अपने दोस्तों को लेकर के। अभी करूंगी ना। हैं? अभी तो अकेले ही निकल आऊं। हाँ बिल्कुल, आप अकेले निकल आइएगा, उनको बताइएगा भी मत, चुपचाप चलिए आइएगा। ऑलराइट अश्विनी जी, अब आ रहा है छठा प्रश्न, 20,000 रुपए, और अब मिलेंगे आपको 60 सेकंड इन प्रत्येक प्रश्न के। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। खलनायक का किरदार निभाने वाले इस अभिनेता को पहचाने। अभी आपको एक आवाज हम सुनाएंगे, उस आवाज को सुनकर आपको ये कहना पड़ेगा कि ये किस खलनायक की आवाज है। आइडेंटिफाई दिस एक्टर हु प्लेड अ विलेनस कैरेक्टर। खलनायक का किरदार निभाने वाले इस अभिनेता को पहचाने। आवाज सुनाई जाए। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है, और इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में शेर की थी। बस फिर से सुनाइए। जी हाँ। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है, और इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में शेर की थी। बहुत मशहूर लाइन है ये। विकल्प रखता हूं आपके सामने अश्विनी जी। ए डैनी डेंजोंगपा, बी अमजद खान, सी अजीत, या डी कुलभूषण खरबंदा। अजीत लग रहा है सर मुझे। ओके, क्या करेंगे? अजीत, उसको लॉक कीजिएगा सर। अजीत को? सी अजीत पे ताला लगाया जाए। आपने कहा आपको लगा है, कहीं सुना था आपने इसे? आवाज थोड़ी जानी पहचानी लगी। आवाज जानी पहचानी है। आवाज ने आपको 20,000 रुपए जितवा दिए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। ये उस फिल्म से है, कालीचरण फिल्म थी, इसमें शत्रुघ्न सिन्हा थे, रीना रॉय थी, अजीत। मेरे पापा ये फिल्म बहुत बार देखी ना, इसीलिए मुझे थोड़ा सा याद आया। वो आपके बहुत बड़े फैन थे, आज वो नहीं आए आप। अच्छा, इस प्रश्न के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं, वो पिक्चर वो बहुत बार देखी थी ना। अच्छा। कान पे सुनी थी वो आवाज, इसीलिए पहचान। उस पिक्चर में तो हम थे ही नहीं। नहीं, आप नहीं थे, मगर वो पिक्चर उन्होंने देखी। अच्छा, उन्होंने देखी थी। हाँ। उनसे आपको पता चला है। वाह। इसमें शत्रुघ्न सिन्हा थे, रीना रॉय थी, अजीत साहब थे, प्रेमनाथ, मदन पुरी जी, और अजीत साहब ने विलन की भूमिका निभाई थी दीनदयाल, लायन उनका नाम था। लेकिन जब वो बोलते थे तो बोलते थे लायन। इसका निर्देशन किया था सुभाष घाई जी ने।
जी। ओके, अब इनके सामने आएगा 7वां प्रश्न। अश्विनी जी, आप बहुत इत्मीनान से खेलिए, ठीक है? 7वां प्रश्न 40,000 रुपए के लिए। आपकी साड़ी बहुत खूबसूरत है अश्विनी जी, और आपका प्रश्न आपके सामने ये रहा। दिल्ली, खिड़की, गणेश और नारायण के अलावा शनिवार वाड़ा के 5वें दरवाजे का क्या नाम है? Which is the 5th gate of शनिवार वाड़ा besides दिल्ली, खिड़की, गणेश and नारायण गेट्स? A. लाहौर, B. मद्रास, C. ताराबाई या D. मस्तानी? मस्तानी लग रहा है सर मुझे। मस्तानी और ताराबाई। शनिवार वाड़ा। ताराबाई और मस्तानी में थोड़ा सा। बताइए क्या है? लाइफलाइन है 3, 35 सेकंड बचे हैं। ताराबाई। अगर आप श्योर हैं तो बताइए मुझे। ताराबाई लग रहा है सर। आप कह रहे हैं डी। मस्तानी। पहले आप डी बोल रही थी, फिर अब सी बोल रही हैं, क्या सर है? मैं 50-50 करूंगी। हाँ जी, 50-50 लाइफलाइन यूज करूंगी शांत सर। शांत खड़ीमान जी, लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे अश्विनी जी, और कह रहे हैं कि 50-50 लाइफलाइन इस्तेमाल करें। इसे अंकित किया जाए, और जो 2 गलत ऑप्शन है उन्हें मिटा दीजिए। सर डी। डी पर ताला लगाओ सर। डी मस्तानी पे कह रहे हैं ताला लगाइए। कंप्यूटर महाशय, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 40,000 रुपए जीत गए। पहले आप सही जा रही थी, फिर बीच में आपने अपनी राह बदल दी। मराठा के पुराने अभिलेखों में इसका नाम नाटकशाला गेट है। मस्तानी के शनिवार वाड़ा में आने के बाद इसका नाम बदलकर मस्तानी दरवाजा रखा गया। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस शास्त्रीय नृत्य को पहचानिए। अभी आपको हम एक छवि दिखाएंगे, आपको बताना होगा कि विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज दिस। इमेज देखी जाए। देख लिया? अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं। ए बिहू, बी कथकली, सी मणिपुरी या डी मोहिनीअट्टम? ए लग रहा है सर मुझे, श्योर नहीं हूँ। ए बिहू। श्योर होना चाहिए, लग रहा नहीं चलेगा। श्योर हो जाइए। ए कथकली और बिहू लग रहा है। 30 सेकंड रह गए हैं। 2 लाइफलाइन अगर आप Flip the questions. हाँ जी, फ्लिप द क्वेश्चन। लाइफलाइन लेंगे एक बार फिर अश्विनी जी। शांत हो जाए घड़ी मान जी, कब से बोल रहे हैं आप, टिक टिक चले जा रहे हैं। एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं अश्विनी जी। फ्लिप द क्वेश्चन, इसे अंकित किया जाए कविता महाशय। और अश्विनी जी, इस प्रश्न को हम बदल देंगे, लेकिन जाने से पहले हमें बताना पड़ेगा कि इसका सही उत्तर क्या है। सर ए। ए, इसके लिए कुछ मिलेगा नहीं आपको, ऐसे ही हम बोल रहे हैं। ए पे लगाइए ताला कंप्यूटर महाशय। नहीं अश्विनी जी, ये गलत होता। सही उत्तर है मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसका नाम इसकी उत्पत्ति स्थल मणिपुर के नाम पर पड़ा है। ये नृत्य मुख्यतः हिंदू धार्मिक प्रसंगों पर आधारित होता है। बिहू जो है वो शायद आसाम का है, ये मणिपुरी नृत्य है। ओके, अब जैसा कि आपने चाहा था, इस प्रश्न को हटा दें और एक नया प्रश्न आए। तो हमारे यहाँ जो एक सूची बनी हुई है 11 विषयों पे, वो सूची यहाँ आ गई है, और आपसे कहा गया था कि किसी एक विषय को चुने आप। आपने किसे चुना? रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी। तो कंप्यूटर महाशय, इस प्रश्न को हटा दीजिए और धर्म, कल्चर, माइथोलॉजी के ऊपर अगला प्रश्न अश्विनी जी के लिए पेश किया जाए। रामायण के अनुसार इनमें से किसे राज ऋषि और ब्रह्म ऋषि दोनों कहा जाता था? According to the Ramayana, who was also called Raj Rishi and Brahma Rishi? A. विश्वामित्र, B. वशिष्ठ, C. वाल्मीकि या D. परशुराम? विश्वामित्र सर।
कौन? विश्वामित्र। विश्वामित्र। ए। ए। ताला लगा दिया जाए। कमेटी महाशय, विश्वामित्र ए, ताला लगाइए। आपने सही उत्तर दिया है, बहुत खूब। 8 प्रश्नों का सही उत्तर देकर 80,000 रुपए जीत गई आप। अब आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर। 1,60,000 रुपए इसका मूल्य है। बहुत ध्यान से खेलिएगा अश्विनी जी। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, केवल एक ही बची है, एक्सपर्ट एडवाइस। 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि आपका विमान वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरता है तो आप किस भारतीय शहर में होंगे? इन विच इंडियन सिटी वुड यू बी इफ यू वर लैंडिंग एट द वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट? ऑप्शन सुनिए। ए, पणाजी, बी, कवारत्ती, सी, नासिक या डी, पोर्ट ब्लेयर? सी, नासिक। सर मैं श्योर नहीं हूँ, मैं लाइफलाइन लेना चाहती हूँ। लाइफलाइन लेंगे, कौन सी? एक्सपर्ट एडवाइस। शांत खड़ीमान जी। कबीर महाशय, अश्विनी चाह रही है एक और लाइफलाइन। आज द एक्सपर्ट, इसे अंकित किया जाए। और राजदीप, आपकी बारी आ गई है, प्रकट होइए हमारे सामने और अश्विनी जी की मदद कीजिए। प्रश्न आपको पढ़ के सुनाता हूं। यदि आपका विमान वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरता है तो आप किस भारतीय शहर में होंगे? 60 सेकंड शुरू हो जाएंगे ऑप्शंस पढ़ते ही। ए, पणाजी, बी, कवारत्ती, सी, नासिक, डी, पोर्ट ब्लेयर? अश्विनी जी, डी बटन दाबा। बटन डी, पोर्ट ब्लेयर। सर डी। सहमत है? जी सर। कुछ पूछना है? क्या बोले? लॉक कर दें? जी सर। कबीर महाशय, डी, पोर्ट ब्लेयर, ताला लगाइए। राजदीप जी, आप बिल्कुल सही हैं, वेल प्लेड। पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। वीर सावरकर को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पोर्ट ब्लेयर के सेल्यूलर जेल में कैद में रखा गया था और इसी वजह से पोर्ट ब्लेयर का जो अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल है वो वीर सावरकर के नाम पर रखा गया। कोई बात नहीं, धन्यवाद दे दीजिए राजदीप थैंक जी। यू सर। थैंक यू, थैंक यू। गरम गरम चाय पी रहे हैं वो यहाँ और सही उत्तर देते चले जा रहे हैं राजदीप जी। थैंक यू सो मच राजदीप जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अब अश्विनी जी, 10वां प्रश्न है खेल का दूसरा पड़ाव। बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है ये। 3,20,000 रुपए इसका मूल्य है और चारों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। यदि आपको सही उत्तर मालूम हो निश्चित रूप से तो ही खेलिएगा। 10वां प्रश्न अश्विनी जी, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस उपनिषद या प्राचीन दार्शनिक पुस्तक के नाम का अर्थ है महान वन पुस्तक? The name of which of these Upanishads or ancient philosophical books means the great forest book? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए, तैत्तिरीय उपनिषद, बी, बृहद अरण्यका उपनिषद, सी, मंडुक्या उपनिषद या डी, छंदोग्या उपनिषद? सी। जी, सी मंडुका। समझ लिया उसे? सर सी, मंडुक्या। मंडुक्य उपनिषद। एब्सोल्युटली श्योर होना चाहिए। सर मैं श्योर नहीं हूँ, मैं सर क्विट करना चाहूँ। क्विट कर, ठहर जाए, शांत हो जाए घड़ीमान जी। अश्विनी जी क्विट करना चाह रही हैं क्योंकि इसका सही उत्तर उनको नहीं मालूम। कबीर महाशय, अश्विनी जी खेल को क्विट करेंगे। ये 1,60,000 रुपए जीत रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको हम देते हैं, तालियां बज जाएं अश्विनी जी के लिए। इसका उत्तर हम आपको बताना चाहेंगे, किसी एक पर उंगली रखिए। सर सी पे ही रखूंगी। सी पे रखेंगी आप। मंडुक्य उपनिषद, सी, इस पे ताला लगाई, देखें सही होता है या नहीं। मांडुक्य उपनिषद इज रॉन्ग। बृहद अरण्य का उपनिषद, अरण्य वन होता है ना, सुना होगा आपने। ओके, कोई बात नहीं अश्विनी जी, आप यहां से आज 1,60,000 रुपए जीतती हैं और ये जो जीती हुई रकम है हम आपको डिजिटली ट्रांसफर करवा देंगे। यहाँ पर आपका नाम आ जाता है, आपका अकाउंट नंबर आ जाता है, ट्रांसफर नाउ दबाया और 1,00,000
ये ठीक है, कंफर्म किया। 1,60,000 रुपए गए आपके अकाउंट में। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। और प्रदीप जी, हम चाहेंगे कि आप आए और पत्नी जी के साथ एक फोटो ले लें। ताली बज जाए प्रदीप जी के लिए। तो हमारे जो बाकी बचे कंटेस्टेंट्स हैं उनके साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय रेल की इन टिकट श्रेणियों को उनके औसत किराए के अनुसार कम से ज्यादा के क्रम में लगाएं, यानी जिसका किराया सबसे कम है उसे आपको पहले रखना है। Arrange these Indian Railways ticket classes according to their average fares from the lowest to the highest. समझ गए? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A स्लीपर, B सेकंड सीटिंग, C AC फर्स्ट क्लास या D AC 3 tier। हो गया, समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी सेकंड सीटिंग, फिर आता है ए स्लीपर, फिर आता है डी AC 3 टियर और अंत में है सी AC फर्स्ट क्लास। बी ए डी सी, इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम। केवल एक, अनिल जोशी। सर बहुत बहुत बधाई आपको। अकेले आप हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत बधाई। आइए हमारा आप करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका अनिल जी। काफी परिश्रम के बाद। आई एम द ओल्डेस्ट प्रॉब्लम। आप ओल्डेस्ट हैं ऐसा ये ग्रुप में, इस ग्रुप में? कम से कम। नहीं, ये आप क्यों कह रहे हैं? नहीं सर, क्या है, टू बी वेरी फ्रैंक, हाँ जी, रिफ्लेक्सेस में थोड़ा सा स्लो आ जाता है। ओहो। तो दैट वाज रियली कमिंग। मानिए, और आपकी उम्र क्या है? 66। ये जो शख्स आपके सामने बैठा है, मुझे मालूम है सर। सर वही प्रेरणा से मैं आया हूँ। वो 77 है। आई मानो सर, वही प्रेरणा दिए सर। अरे प्रेरणा नहीं, मैं आपको कहना चाह रहा था हमारी उंगली भी ठीक से नहीं चलती। हाथ वाथ कांपने लग गया है भाई साहब। तो हम आपसे सहानुभूति हम नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं क्या होता है। अरे भाई साहब, बहुत तकलीफें होती हैं, मैं बता नहीं सकता हूँ। आप तो अभी परिचित नहीं हैं उनसे, और भगवान करे आप कभी परिचित ना हो उनसे। ऐसा हो रहा है कि मैं आपको बताऊं, सोच लिया कि यार वो हमने अपना मोबाइल कहाँ रखा था। अच्छा, वो कमरे में है। तो गए कमरे में, वहाँ के गए, यहाँ हम क्यों आए हैं? वापस गए कहीं और। फिर या तो पत्नी से पूछ लेंगे किसी, अरे हम अभी उस कमरे में गए क्यों थे? तो कहते हमको क्या मालूम क्यों गए थे आप वहाँ। ऐसा हो गया है भाई साहब। और क्या है, दस्तखत वगैरह में हाथ हिलता है अभी तक जो बैंक वाला सिग्नेचर है ना, वो सही लग रहा है। वो गड़बड़ हुई तो गए काम से। तो एक बात बोलना चाहूंगा जी जी, कि मैं ज्येष्ठ नागरिक मंडल जो नागपुर में है, हाँ जी, उसका सचिव हूँ। और हमारे सर कम से कम 100 मेंबर्स 90 के ऊपर। वाह क्या बात। सर मैं जानता हूँ उनकी तकलीफें क्या है, और वही कारण ये ज्येष्ठ नागरिक मंडल उनकी मदद के लिए हमने बना है। वाह क्या बात है, बहुत खूब। बहुत बहुत बधाई आपको अनिल जोशी जी। थैंक यू सो मच। और अनिल जी, आपके ऊपर बनाया हुआ एक वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद गेम को आगे बढ़ाते हैं। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज ऑन मिस्टर अनिल जोशी? कुछ कठिन वर्ड्स तो नहीं है, सब इजी है ना? बहुत सारे कठिन वर्ड्स हैं। बोलो क्या है ये जक्सटापोजिशन का मतलब क्या हो? अरे बाप, कैसा टेस्ट है, जरा देख लेता हूँ। आप चलिए, नो प्रॉब्लम। मेरा पूरा नाम अनिल गजानन राव जोशी है। मेरे वाइफ का नाम आरती अनिल जोशी।
घर में तो हम दो ही हैं। हमारा जो छोटा बेटा है वो बंगलोर में होने के कारण बीच में आते रहता है, कभी हम लोग बंगलोर जाते हैं। बड़ा बेटा तो यूएस में है। हाँ हाँ अभी काय म्हणतो, कसा है, हाउ आर यू? काय नाही बाबा, आई एम फाइन. काय सुरू आहे? अरे 2002 से हम लोग अकेले हैं, मगर दोनों अपने अपने काम में व्यस्त होने के कारण और हंसी खुशी जी रहे। तकलीफें तो कई आई, जैसे उनके दोनों आँख का ऑपरेशन हुआ, उस टाइम में मैं खड़ा था उनके साथ। जब मेरे कैटरैक्ट के और एंजियोप्लास्टी हुई, वो मेरे साथ खड़ी थी। अल्टीमेटली हम दोनों साथ थे, हमने एक दूसरे का साथ देके ये सब तकलीफें दूर की। शादीशुदा लोगों को ये दो चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए कि भाई एक दूसरे पे विश्वास रखो और एक दूसरे की मदद करके समझ के आगे बढ़ो। आपका गृहस्थाश्रम बहुत अच्छा निकल जाएगा। 1983 के दौरान मेरी जो वाईफ है, उनके काकाने ज्येष्ठ नागरिक मंडळ सुरू किया। त्याच्यापासून बोध घ्यायला पाहिजे आणि आपण सगळ्यात आधी टाळ्या वाजवून त्यांचं भरपूर कौतुक करूया। तो अभी 3 साल से मैं उसी मंडल का सेक्रेटरी हूँ। मुझे बताने में बहुत गर्व हो रहा है कि आज के डेट पे 500 के ऊपर हमारे मेंबर हैं और सब मिलजुल के हफ्ते में एक बार हम मिलते ही हैं। और कई लोग जो अकेले रह रहे हैं, हमारे जैसे बोलो, वो जो नाराज रहते हैं, वो वहाँ आके एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे का दुख हम शेयर करते हैं। हमने अभी एक ऐसा ठान लिया है कि ऐसा एक कॉल सेंटर बनाए, वो कॉल सेंटर के जरिए ये सेकेंड इनिंग खेलने वालों का दुख दर्द हम लोग बांट सकें। इंग्लैंड दिखाने का जो सपना है वो हमारी जब शादी हुई तब से वो मुझे दिखा रहे हैं। अभी तक वो वादा पूरा नहीं हुआ है, मैं रास्ता देख रही हूँ। आने के बेसिकली 2 कारण हैं। सबसे पहला तो मेरा जो ज्ञान मुझे लगता है कि मुझे आता है, वो वहाँ टेस्ट हो जाएगा। और मेरी वाइफ को मेरे साथ फॉरेन जाना है, तो ये जो पैसा मुझे मिलेगा, वो पैसा मैं इसके कारण खर्चा करूंगा, ऐसे मेरा प्लान। कितने वर्ष हो गए अनिल जी विवाह को? 40, अभी 41 हो जाएंगे पूरे। 41 साल हो गए और आपने विलायत का दर्शन नहीं कराया है पत्नी जी को? एक मतलब मलेशिया सिंगापुर हो गया, यूरोप बाकी है, यूएसए भी हो गया। पत्नी जी का हम स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। कंपेनियन के रूप में आई हुई हैं। नमस्ते सर। आरती जी इनका नाम है। आरती जी प्रणाम करता हूं आपको। और इस खेल के दौरान आपकी जो मनोकामना है ये पूरी हो जाए, यही हमारी प्रार्थना है। जितना जीते यहाँ से ले जाएं आपको इंग्लैंड, ठीक है? ठीक है। अब हमने बोल तो दिया, अब इनको करना पड़ेगा ये। ओके, ऑलराइट। अनिल जी आप अपने पुत्र को भी साथ में लाए हुए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सर अभिषेक। अच्छा नाम है। थैंक यू सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो हम सब जानते हैं कि विदेश जाने के लिए कितनी धनराशि लगती है, आपको भी पता होगा। उसी के अनुसार मत खेलिएगा, उसके आगे खेलिएगा, क्योंकि वहां जाकर के कुछ खर्चा पानी भी करना होगा ना पत्नी जी के लिए, है कि नहीं? ओके, ऑलराइट। तो चलिए शुरू करते हैं ये खेल। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। जोरदार तालियां बच जाए देवी और सज्जनों। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 1000 रुपए इसका मूल्य है। अनिल जोशी जी, पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। टाइगर श्रॉफ अभिनीत फिल्म डैश ऑफ द ईयर 2 के शीर्षक में से कौन सा शब्द गायब है? What is the missing word in this title of a movie featuring Tiger Shroff? Dash of the year 2. Options देखिए। A. Anchor, B. Actor, C. Student या D. Teacher. स्टूडेंट ऑफ द ईयर। Student? Yes, ताल लगा दें? यस सर। Student C पे ताल लगाइए कंप्यूटर जी। और आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, 1000 जीत गए। ओके, आगे बढ़ते हैं अनिल जी। दूसरा प्रश्न आ रहा है, 2000 रुपए इसका मूल्य और आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गरबा नृत्य पारंपरिक तौर पर इनमें से किस अवसर पर किया जाता है? On which of these festive occasions is Garba traditionally danced? A. महाशिवरात्रि, B. ओणम, C. छठ पर्व या D. नवरात्रि? डी नवरात्रि। डी नवरात्रि। Yes, sir. ताल लगा दें? यस सर। डी नवरात्रि पे ताल लगाइए कंप्यूटर जी। ये भी सही उत्तर है आपका, 2000 जीत गए आप। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर, मूल्य 3000 रुपए। अनिल जी वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस खिलाड़ी के नाम का अर्थ होता है अति विशाल? Which of these players forename means colossal? अति विशाल। A. कुलदीप यादव, B. ऋषभ पंत, C. विराट कोहली, D. उमेश यादव।
सर सी विराट कोहली। ताल लगा दें? यस सर। फाइनल जवाब आपका? यस सर, विराट। सी विराट कोहली। ताल लगाया जाए कंप्यूटर जी। और बिल्कुल सही उत्तर आपका। 3000 रुपए जीत गए विराट, अति विशाल। ऑलराइट, चौथा प्रश्न 5000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ईमेल, ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस में ई क्या है? What does the E stand for in email, e-commerce and e-governance? Option सुनिए। A, energy, B, electronic, C, efficient या D, economical? सर बी इलेक्ट्रॉनिक। Sure? Yes, sir. Final उत्तर? यस सर। लॉक कर दें? यस सर। इलेक्ट्रॉनिक बी। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। Yes, it's the right answer. 5000 रुपए जीत गए आप। ऑलराइट, इसी स्मार्टनेस के साथ अनिल जी आगे बढ़िए। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए, खेल का पहला पड़ाव आपकी स्क्रीन के ऊपर। अगला प्रश्न ये रहा। शतरंज में राजा के अलावा किस मोहरे की सहायता से किलाबंदी की जाती है? Which piece apart from the king is involved in castling in a game of chess? A, the rook, B, bishop, C, queen or D, the knight? हाथी, ऊंट, वजीर या घोड़ा? सर मैं चांस नहीं दूंगा, ऑडियंस पोल ले लो। शांत हो जाए घड़ीमान जी। अनिल जी अपनी एक लाइफलाइन लेंगे ऑडियंस पोल की, इसे अंकित किया जाए। और ऑडियंस आपकी बारी आ गई। पता नहीं आप में से कितने लोग चेस खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं। प्रश्न पढ़ता हूं। शतरंज में राजा के अलावा किस मोहरे की सहायता से किलाबंदी की जाती है? ए, हाथी, बी, ऊंट, सी, वजीर, डी, घोड़ा, रुक, बिशप, क्वीन, नाइट। 15 सेकंड शुरू होते हैं अब। पचास % ने कहा रुक ए। बी को मिले हैं 25, सी को 2, 23, डी को। किसके साथ जाएंगे आप? सर ऑडियंस से जाओ। हाथी को जाएंगे? यस सर। ताला लगा दिया जाए? यस सर। ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। यस, इट्स द राइट आंसर। वेल प्लेड ऑडियंस। शतरंज में किलाबंदी एक रक्षात्मक चाल है जिसमें राजा और हाथी दोनों को एक साथ चलने की अनुमति होती है। ऑलराइट, अनिल जी आपने कहा कि आपके संतान जो है वो विदेश में है, एक और एक यहाँ पर है, और संपर्क जो है ज्यादा होता नहीं। आते हैं वो? यस सर, 1-2 साल में वो आते हैं और हम पिछले 9 साल में 3 बार जाके आए। यूएस हो गए सर। यूएस गए हैं, पत्नी को ले गए थे? हाँ, 3 बार वो साथ थी। तो देवी जी आप तो अमेरिका हो आए हैं, फिर रास्ते में तो इंग्लैंड पड़ता है, वहां उतार देना चाहिए था उनको थोड़ी देर के लिए। नहीं, अगली बार करेंगे सर। अगली बार करेंगे। ओके। तो जब आप दोनों पुत्र आपके नहीं हैं तो दोनों आप लोग साथ में अकेले? हाँ सर, हम दोनों, वो कोचिंग क्लासेस लेती है और मैं कंसल्टेंसी करता हूँ। अच्छा। हम दोनों अपने अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि वक्त निकल जाता है। तो आप लोग दोनों एक साथ काम करते हैं या अलग अलग दिशाओं में काम होता है? सर वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। हमारी एसेंट एकेडमी नामक एक प्रोप्राइटरी फर्म है जिसकी प्रोप्राइटर वो है। ओह। तो कोचिंग क्लास का पोर्शन वो देखती है और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का पोर्शन मैं देखता हूँ, और जो भी धनराशि मैं कमाता हूँ वो एसेंट एकेडमी में उनकी तरफ जाती है, फिर वो मुझे देती। वाह, क्या बात। तो उलट हो गई दुनिया यहाँ पर। अच्छा पत्नी जी, एक प्रश्न पूछूंगा, व्यक्तिगत है थोड़ा। ये पार्टनर के तौर पे ज्यादा अच्छे हैं या पति के तौर पर? पति के तौर पर। तो पति के तौर पे वो ज्यादा बेहतर हैं। जी। धन्य है आप देवी जी, नमस्कार करता हूं आपको। पत्नी से आपको सर्टिफिकेट मिल गया है अनिल जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और अब चलते हैं आगे। छठा प्रश्न आ रहा है जिसका मूल्य है 20,000 रुपए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस ऑडियो क्लिप से प्रस्तुतिकर्ता या प्रेजेंटर को पहचानिए। आइडेंटिफाई द प्रेजेंटर फ्रॉम दिस ऑडियो क्लिप। ऑडियो सुनाया जाए। नए भारत का नया नौजवान होने के नाते मैंने चाहा कि अब मैं ऑल इंडिया रेडियो पर देश की भाषा हिंदी में भी बोलूं, जिसे मैं लिख तो काफ़ी अच्छी तरह लेता था, मगर मेरी हिंदी और उर्दू की बातचीत में इंग्लिश के अलावा गुजराती और मराठी का भी बहुत असर था। बम्बई की पैदाइश थी ना। सुन लिया? ऑप्शंस दिखाऊं आपको? Yes. ए सुनील दत्त, बी देवानंद, सी अमीन सयानी, डी दिलीप कुमार। सी अमीन सैनी। बहुत जल्दी उत्तर दे दिया आपने।
सर हमारा क्या करें? लॉक कर दीजिए। लॉक कर दें? यस सर। अमीन सियानी सी, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी, इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। अमीन सियानी जी यहाँ बता रहे हैं कि कैसे जब उन्होंने पहली बार हिंदी गीतमाला का ऑडिशन किया तब वो रिजेक्ट किए गए थे। आप कुछ कह रहे थे जी? तो सर हमारा जो जनरेशन है वो रेडियो का जनरेशन है, टीवी जी तो हाँ, बाद बिल्कुल, में आया। बिल्कुल सही कहा। तो बिना का गीतमाला और अमीन सयानी, ये रिलेशन कौन बिल्कुल भूल सही सकता कहा है? आपने। तो जैसे ही उनकी आवाज सुनी तो एकदम समझ में आ गया। यस सर। आप ही नहीं सर, हमारा भी इन्हीं के साथ ताल्लुक रहा है, बिना का गीतमाला यस सर। और अमीन सियानी साहब की आवाज़। और हमारा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा उनके साथ काम करने का। कई बार हमने उनके साथ इंटरव्यू किया, कई बार हमारे जो स्टेज शोज वगैरह थे इनको हम हमारे साथ ले जाते थे। ऑलराइट अनिल जी, आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 40,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी नदी सबसे अधिक भारतीय राज्यों से होकर बहती है? Which of these rivers passes through the most number of states in India? ऑप्शन सुनिए। ए ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी महानंदा या डी गोमती। $35 सेकंड रह गए। सर मैं लाइफ लाइन लूंगा। शांत हो जाए खड़ीमान जी। अनिल जी एक और लाइफ लाइन लेना चाह रहे हैं। आपके पास 3 बची हुई हैं अनिल जी। 50-50, फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट। फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, Yes, ओके। कबीर जी फ्लिप द क्वेश्चन, लाइफ लाइन को अंकित किया जाए। ये अंकित हो गई है। हम ये प्रश्न बदल देंगे, लेकिन जाने से पहले इसका उत्तर हमें देना पड़ेगा। क्या आ रहा है आपके मन में? कोई एक बोल दीजिए ताकि हम बता सकें। अपने गंगा, को। मुझे हाँ? गंगा आ रहा है सर। गंगा लग रहा है। बी गंगा, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये सही होता अनिल जी। गंगा जो है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। ब्रह्मपुत्र जो है वो 2 राज्यों से गुजरती है, अरुणाचल प्रदेश और असम। महानंदा भी पश्चिम बंगाल और बिहार के बीच में से गुजरती है, और गोमती नदी जो है वो केवल उत्तर प्रदेश। ओके, अब इस प्रश्न को हम हटा देंगे और हमारे पास एक सूची बनी हुई है 11 विषयों के ऊपर। वो है ये सूची, और आपने जिस विषय को चुना है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके कबीर महाशय, इस प्रश्न को हटा दीजिए और साइंस और टेक्नोलॉजी के आधार पर अनिल जोशी के लिए फ्लिप द क्वेश्चन का प्रश्न उनके सामने पेश कीजिए। पृथ्वी की ठोस वस्तुओं का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? What is the name of the science that studies solid earth? ऑप्शन सुनिए। ए आर्कियोलॉजी, बी जियोलॉजी, सी सीस्मोलॉजी, और इज इट डी साइंटोलॉजी? सर बी जियोलॉजी। बी जियोलॉजी, Yes. श्योर? यस सर। लॉक कर दिया जाए। श्योर। बी पे ताला लगाइए कंबीर जी। ये सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड। लाइफलाइन की आपने सहायता ली। फ्लिप द क्वेश्चन, उसका सही उत्तर आ गया। जियोलॉजी कम्स फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक वर्ड जी मीन्स अर्थ, जीई मीन्स अर्थ, लोगिया मीन्स स्टडी ऑफ। साइंस में कैसे रुचि हो गई आपको अनिल जी? सर मेरा बेसिक साइंस का ही बैकग्राउंड है। अच्छा, मैंने बीएससी किया, उसके बाद एमएससी किया, एमएससी फिजिक्स में किया, और फिर आईआईटी बॉम्बे से मैं एमटेक किया। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जी, जी, मेरा जी। संबंध रहा ही है। बहुत ज्यादा गुणी हैं आप। नहीं सर। यानी बीएससी भी, एमएससी भी, फिर उसके बाद आईआईटी भी। हम तो बीएससी में ही फेल हो गए थे, नहीं कर पाए पार। फिर उसमें वो क्या होता है, कंपार्टमेंट आता है, वो किया तब जाकर के पास हुए, बड़ी मुश्किल से। अब आ रहा है 8वां प्रश्न 80,000 रुपए के लिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा टीवी कार्यक्रम बेयर ग्रिल्स द्वारा होस्ट किया गया है? Which of these TV programs is hosted by Bear Grylls? A. Fear Factor, B. Extreme Survival, C. Man vs. Wild, या D. Survivor Man, या Survivor Man. Survivor Man. Fear Factor, Extreme Survival.
मैन वर्सेस वाइल्ड, बहुत चर्चित विषय है ये, अखबारों में, तस्वीरों में, इंटरनेट, टीवी पे, हमारे देश में भी। सर लाइफलाइन नहीं पता? शांत हो जाए, घड़े बांधिए, एक और लाइफलाइन लेंगे। अनिल जी, आपके पास 2 बची हुई हैं, 50-50 एंड आस्क द एक्सपर्ट। आज द एक्सपर्ट ही देना पड़ेगा। आस्क द एक्सपर्ट, ऑलराइट। आस्क द एक्सपर्ट लाइफलाइन को अंकित किया जाए कबीर महाशय और राजदीप सरदेसाई जी। बारी आ गई है आपकी, प्रकट होइए हमारे सामने और उत्तर दीजिए अनिल जोशी जी के लिए। मैं आपके सामने 4 ऑप्शंस रखता हूं। ए, फियर फैक्टर, बी, एक्सट्रीम सर्वाइवल, सी, मैन वर्सेस वाइल्ड, डी, सर्वाइवर मैन। 60 सेकंड शुरू हो गए। अनिल जी सी वर बटन दाबा, सी, मैन वर्सेस वाइल्ड, सी वर बटन दाबा। ओके, मैन वर्सेस वाइल्ड। आई विल गो और विद कुछ पूछना चाह रहे हैं, क्यों ऐसे कहा? सर, एनी पर्टिकुलर रीजन बिहाइंड दैट? No, there is a Narendra Modi was on this same show just about a few days ago, so it became very popular. That's how I also came to know about this show. Otherwise, I also didn't know about this. ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या करें, लॉक कर दें? लॉक कर दीजिए। सी, मैन वर्सेस वाइल्ड पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर है, वेल प्लेड राजदीप, धन्यवाद दे दीजिए उनको। थैंक यू। जैसा कि राजदीप कह रहे थे, All the best. प्रधानमंत्री मोदी जी 12 अगस्त को उत्तराखंड में फिल्माए गए एक एपिसोड में नजर आए थे। बेयर ग्रिल्स जो थे वो इसके एंकर थे और जंगलों में गए मोदी जी और कॉर्बेट पार्क गए, वहां पर जंगलों में घुमा और पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बनी, उसका काफी प्रचार भी हुआ था, बहुत ही प्रचलित था ये कार्यक्रम। ऑलराइट, कोई बात नहीं अनिल जी, आगे बढ़ते हैं। 3 लाइफलाइन चलेंगे, एक अभी भी बची है 50-50। 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राजनीतिक दल और उसके संस्थापक की जोड़ी सही नहीं है? Which of these political parties is not correctly matched to its founder? A, TDP N Chandrababu Naidu, B, Biju Janata Dal Naveen Patnaik, C, TRS K Chandrasekhar Rao, D, TMC Mamata Banerjee. A, TDP N Chandrababu Naidu, B, Biju Janata Dal Naveen Patnaik, C, TRS K Chandrasekhar Rao, D, TMC Mamata Banerjee. संस्थापक, फाउंडर। सबके बारे में पता होगा आपको। सर, ए, टीडीपी एन चंद्रबाबू नायडू। श्योर है? यस सर। ताला लगा दिया जाए? यस सर। प्लीज लॉक टीडीपी एन चंद्रबाबू नायडू। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, वाह, बहुत खूब। 1,60,000 रुपए जीत गए आप। 1982 में तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी की स्थापना तेलुगु सिने के जगत के बहुत ही दिग्गज अभिनेता और निर्देशक एन.टी. रामाराव ने किया था। ये कई बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने और चंद्रबाबू नायडू उन्हीं के रिश्ते में है। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी में ज्वाइन किया। अनिल जी, अब आ रहा है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव। 3,20,000 रुपए। 10वां प्रश्न, 1 लाइफलाइन बची है, बहुत ध्यान से खेलिएगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2008 से IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित श्रेणी में सूचीबद्ध हिरण की इस प्रजाति को पहचाने। आइडेंटिफाई द स्पीशीज ऑफ अ डियर लिस्टेड एज वनरेबल ऑन द IUCN रेड लिस्ट सिंस द ईयर 2008। समझ में आ गया प्रश्न? यस सर। अब आपको एक हम छवि दिखाएंगे। कैन वी सी द इमेज प्लीज? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए, विसायन स्पॉटेड डियर, बी, मुंटजैक, सी, चीतल, डी, सांबर।
फिर देख सकते हैं अगर आप चाहें उसे, और उसे एलिमिनेट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। 35 सेकंड बचे हैं। पच्चीस सेकंड, एक लाइफलाइन बची है। और एक लाइफलाइन ले लो। लाइफलाइन, शांत हो जाए घड़ीमान जी। आखिरी लाइफलाइन है आपकी ये अनिल जी, या ये है 50-50 की, इसे अंकित किया जाए। कंप्यूटर महाशय, इन 4 विकल्पों में से जो 2 गलत विकल्प हैं उन्हें मिटा दीजिए। ए विसायन स्पॉटेड डियर या डी सांबर? एंड गो विद डी सांबर। सांबर? यस सर। श्योर है? यस सर। ताला लगा दें? यस सर। डी सांबर पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। यस सर, यू राइट। वेल प्लेड। 3,20,000 रुपए जीत गए और चेक आ रहा है इनके नाम। तालियां बच जाए इनके लिए। $3,20,000 रुपए का चेक। वेल डन सर। थैंक यू। सांबर एक बहुत बड़ा हिरन होता है जो भारत, दक्षिण चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया में ये पाया जाता है। सांबर, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। 3,20,000 रुपए जीत गए हैं। अब आप निश्चित रूप से पत्नी जी को आप ले जा सकते हैं विलायत। यस सर। लेकिन हम चाहते हैं कि आप और भी आगे बढ़ें अनिल जी। कोशिश और करूंगा साहब। चारों लाइफलाइन आपकी नहीं है, नहीं कोई प्रॉब्लम। लेकिन अगले प्रश्न को खेलिएगा जरूर, या, क्योंकि या। आप लीस्ट रिस्क पे हैं। यस सर। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप संतुष्ट हो गए खेल से। सर सच में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। ये ऐसा खेल है, बड़ा विचित्र है ये। कई लोग यहाँ पर, उनके पास कोई भी लाइफलाइन नहीं होती है और पहुंच जाते हैं 1 करोड़ तक। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी इसी तरह खेलेंगे। थैंक यू। यस। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए। कोई लाइफलाइन नहीं बची, लेकिन खेलिएगा जरूर क्योंकि आप लीस्ट रिस्क पे है। आपके स्क्रीन के ऊपर अगला प्रश्न ये रहा। एमए इब्राहिम द्वारा स्थापित कौन सी कंपनी तेल कंपनियों के लिए भारत की सबसे बड़ी समुद्रगामी ड्रिलिंग सेवा प्रदान करती है? फाउंडेड बाय एमए इब्राहिम, which company is India's largest offshore drilling services provider to oil company? Options आपके सामने ये। A, Aban Offshore. B, ABG Shipyard. C, Eneroil Offshore. D, Shiv Vani. समय ही समय है आपके पास, बहुत ही सोच समझ कर खेलिएगा, लेकिन खेलिएगा जरूर क्योंकि आप लीस्ट रिस्क पे हैं। एमए इब्राहिम द्वारा स्थापित कौन सी कंपनी तेल कंपनियों के लिए भारत की सबसे बड़ी समुद्रगामी ड्रिलिंग सेवा प्रदान करती है? सर ए अबान ऑफशोर। ए अबान ऑफशोर? यस सर। श्योर है? काफी हद तक। काफी हद तक। Yes, sir. ऑलराइट। अबान ऑफशोर, ए पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। कैसे चले गए? वाइल्ड गेस था या? नहीं सर, थोड़ा नाम से मैं बताया, और मैं कहीं तो भी पढ़ा था कि अबान ऑफशोर काम कर रही है करके। सर आप 6,40,000 जीत गए। बहुत बहुत बधाई आपको अनिल जोशी जी। अबान ऑफशोर, it is India's largest offshore drilling services provider to oil companies, mainly for ONGC. बहुत खूब, बहुत बहुत बधाई आपको। बड़ा कठिन प्रश्न था। अब आगे बढ़ते हैं। यस सर। और 12वें प्रश्न को हम आपके सामने पेश करेंगे। इसके लिए मिल सकते हैं आपको 12,50,000 रुपए। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सिकंदर के भारतीय अभियान में उसके सैनिकों ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण यूनानियों को पीछे हटना पड़ा? Which river did the soldiers of Alexander refuse to cross during his Indian campaign, which caused the Greeks to withdraw? Okay? Option सुनिए। A, the Satluj. B,
चेनाब, सी बियास या डी झेलम? टेक योर टाइम अनिल जी। सही उत्तर आपको देंगे 1250। गलत नीचे गिरा देंगे। हम नहीं चाहते कि आप नीचे गिरें। कोई लाइफलाइन नहीं है, किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं, लेकिन सोच लीजिए। स्पष्ट करना चाहता हूं कि सही उत्तर ही यदि आपको पता हो तो ही खेलिएगा। नहीं सर, नहीं आ लेकिन आपका अधिकार है कि आप रिस्क ले सकते हैं अगर चाहें। क्या करना चाह रहे हैं? नहीं आ रहा कुछ भी? आई विल क्विट बिकॉज़ आई डोंट वांट टू टेक द रिस्क। यू डोंट नो द आंसर। आप क्विट करना चाह रहे हैं? यस सर, आई विल गेस करने पे कोई पॉइंट टेस्ट। आई विल बी लूजिंग एन अमाउंट। फाइनल उत्तर आप क्विट करेंगे? यस सर। ओके। कैमरा महाशय, अनिल जोशी जी आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, गेम क्विट करते हैं। 6,40,000 रुपए आपने जीते अनिल जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और आरती जी आपको प्रणाम। विदेश तो आप पहुंच गए, अब इंग्लैंड निश्चित रूप से। जी हाँ सर, धन्यवाद। चलिए, हमें दर्शकों को बताना होगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। क्या आ रहा है आपके मन में? सर हाँ, कहीं तो भी चेनाब पड़ा था। चेनाब? यस सर। चेनाब बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। मान्यवर, ये गलत होता। सही है ब्यास। 8 साल तक लड़ने और 2500 किलोमीटर चलने के बाद ब्यास नदी पर पहुंचने पर सिकंदर के सैनिकों ने नदी को पार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो थक चुके थे और आगे लड़ना वो नहीं चाहते थे। 6,40,000 रुपए आपने जीते हैं अनिल, और आपकी जीती हुई रकम जो है वो डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट में। नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया और 6,40,000 6 4 1 2 3 4 6,40,000 कंफर्म किया और तुरंत ये आपके अकाउंट में पहुंच गया। बहुत बहुत बधाई आपको। अनिल जी, हम चाहेंगे कि पत्नी जी आए और हमारा एक फोटो लें हमारे आपके साथ। तालियां बजती रहे अनिल जोशी जी के लिए। आप लेंगे? ओके, अभिषेक। अनिल जोशी जी नागपुर महाराष्ट्र से 6,40,000 रुपए यहां से जीत कर गए। बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने खेला। फर्स्ट फिंगर फर्स्ट। अब हम खेलेंगे हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ। तैयार हैं आप? और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन शब्दों को इस क्रम में लगाएं कि ये बताइए शोले फिल्म के एक मशहूर गाने की पहली लाइन बन जाए। Arrange the following words to form the first line of a song from the film Sholay. Ready, contestants? ये रहे आपके ऑप्शंस आपके सामने। ए दोस्ती, बी तोड़ेंगे, सी ये, डी हम नहीं। हो गया है समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इसका सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी ये, उसके बाद आता है ए दोस्ती, फिर आता है डी हम नहीं, और अंत में बी तोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। और जितने भी कलाकार आज यहाँ पर आए हुए हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने के लिए, उन्हें भी हम ये बता दें कि हम ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। और जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया उनके नाम ये रहे। सबने सही जवाब दिया है, बहुत तसल्ली हो रही है हमको। सबसे तेज जायदा रियाज खुरेका। आइए, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। आइए हम आप चलते हैं वहां। बिग हैंड फॉर जायदा।
हॉट सीट पर आपको बहुत बहुत बधाई। जाहिदा रियाज होंडेकर, बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार फिर तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं। हो आज का खेल यहीं समाप्त हो गया है। तो जाहिदा जी, आज हमें यही खेल समाप्त करना पड़ेगा और कल फिर आपके साथ हम खेल को आरंभ करेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। एकदम इत्मीनान से, तसल्ली से रहिएगा। ओके देवी सज्जनों, तो आज का समय यहीं समाप्त हो गया है। हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे हम विदाई लेंगे, राजदीप सरदेसाई जी से। राजदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस राजदीप। थैंक यू सर। और इसी तरह आप हमारे साथ बने रहें और हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनकी मदद आप करते रहें। बहुत बहुत बधाई एक बार फिर राजदीप सरदेसाई के लिए। थैंक यू सर। देवी सज्जनों, अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल केबीसी कर्मवीर में आप एक ऐसे शख्सियत के अद्भुत प्रयास के बारे में जानेंगे जिसके कारण आज देश के कई गांवों में हरियाली है और हजारों लोगों के जीवन में खुशहाली। देखिएगा जरूर इस कार्यक्रम। तो कल मिलते हैं। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड गुड नाइट।